बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। So students, 10th and final college-wise selection list for the admission to the public sector medical colleges in Punjab। तो UHS ने आखिरी लिस्ट फॉर MBBS अपनी वेबसाइट पे अभी अभी अपलोड कर दी है। तो आप लोगों के साथ ही मैं इसको शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें से मज़ीद कुछ बातें मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बता देता हूँ। तो आप लोगों को, जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए फाइनल लिस्ट थी, 5th लिस्ट थी, वो लगी थी। तो बिल्कुल उसी तरह से इस नोटिफिकेशन के अंदर भी ऑलमोस्ट तकरीबन वही बातें हैं जो कि आप लोगों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से बताई गई थी। जैसे कि आप लोगों को उसने बताया कि ये जो 14 फरवरी को मीटिंग हुई थी, उसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि नॉट दैट विल बी द 10th एंड फाइनल कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट फॉर द एडमिशन टू द पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस फॉर एमबीबीएस। सो इसी वजह से जी अब इसके बाद कोई और लिस्ट नहीं लगेगी। अब जो वैकेंट सीट्स रह जाएंगी, जैसे नंबर 3 पॉइंट पे लिखा हुआ है, एनी वैकेंट सीट इफ फाउंड विद इन द 7 days आफ्टर रिलीज ऑफ दिस सीट लिस्ट। तो अगर इस 7 दिन के अंदर अंदर मजीद कोई बाकी की जो खाली सीटें हैं रह जाती हैं, तो दे शैल बी डेल्ट विद द इन अकॉर्डिंग्स विद द वैकेंट सीट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। तो उनको उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की खाली लिस्टें हैं, तो इसी तरह से खाली सीटें हैं, तो इसी तरह से इसको भी उसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग डील किया जाएगा। बाकी ये है कि जो बीडीएस की लिस्टें हैं वो 29 फरवरी तक लगती रहेंगी, उनका भी एडमिशन जारी रहेगा। एंड कैंडिडेट्स हु आर नॉट बीइंग अपग्रेडेड फ्रॉम द एलोकेटेड कॉलेजेस एज पर देयर मेरिट एंड रिक्वेस्ट मस्ट इमीडिएटली ज्वाइन देयर रिस्पेक्टिव अपग्रेडेड कॉलेज विच शैल बी द फाइनल डेस्टिनेशन। तो उनकी ये फाइनल डेस्टिनेशन वही होगी जिसमें अब उनकी अपग्रेडेशन हुई है, इसलिए उनको विद इन जो है जी कुछ दिनों के अंदर अंदर, और वो डेट मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जी किस डेट तक वो उसको लाजमन जाकर ज्वाइन करेंगे उस कॉलेज को, और अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो उनका फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सो दैट्स वाई नंबर 6 पॉइंट पे लिखा हुआ है, for confirmation of admission, the newly selected candidates must immediately report to their allocated college and pay fees by the specified deadline. So Tuesday, February 20, 2024, यानी कि 20 फरवरी तक मंगल को उन्होंने अपने कॉलेज के अंदर बकायदा तौर पर अटेंडेंस शो करनी है। तो 20 फरवरी तक उनको टाइम दिया गया है मंगल तक का। So only candidates completing these actions shall be considered as admitted to the program। बाकी वही है जी, एरर्स एंड ओमिशंस, अगर इसमें कोई भी इस तरह के कोई फ्रॉड केस एटसेट्रा मिस्टेक्स लैप्स ये निकलते हैं तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अब हम चलते हैं, ज़रा जल्दी से देखते हैं कॉलेज वाइज के अपग्रेडेशन के अंदर कौन कौन से कॉलेज में जो है जी आप लोगों को क्लोजिंग मेरिट क्या क्या मिलता है। किंग एडवर्ड का वही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। इन अदर वर्ड्स, जो इसका क्लोजिंग मेरिट था उसमें कोई चेंज नहीं आ रही, नॉट अपग्रेडेड, कोई स्टूडेंट अपग्रेड नहीं हुआ। सो 93.6682 दैट इज द क्लोजिंग मेरिट ऑफ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। सेकंड कॉलेज की तरफ चलते हैं, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज। क्या उसमें कोई चेंज आपको देखने को नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? तो इसमें भी मैं लास्ट पे आपको लिए चलता हूँ, अगेन नॉट अपग्रेडेड, कोई चेंज नहीं है जी। 92.9182 वही जो आप लोगों को 9th लिस्ट में था मेरिट, वही मेरिट है जी अभी भी क्लोजिंग मेरिट अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का। नंबर 3 पर निश्तर मेडिकल कॉलेज, उसका क्लोजिंग मेरिट देख लेते हैं। तो उसके अंदर अब आप लोगों को एक चेंज नजर कोई खास नहीं आ रहा जी, नॉट अपग्रेडेड। सो वही है जी 92.1955। तो बहुत कम ही आप लोगों को जैसा नजर आ रहा है कि चेंजेस देखने को नजर आएंगी। तो फातिमा जना मेडिकल कॉलेज, उसकी क्लोजिंग जो है वो डेट देख लेते हैं, ये क्लोजिंग एग्रीगेट उसका। तो उसके अंदर ही आप लोगों को अब इसमें कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं। तो 4 स्टूडेंट्स हैं, बल्कि 5 स्टूडेंट्स हैं जो कि अपग्रेड होकर फातिमा जना मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गए हैं। तो ज्यादा तौर पर उनका ताल्लुक है जी पीएमसी से। सो पीएमसी फैसलाबाद से अपग्रेड होकर मोस्टली फातिमा जिना में आए हैं। इसके अलावा शेख जायद मेडिकल कॉलेज, वहां से भी अपग्रेड होकर यहाँ पर फातिमा जिना में आ चुके हैं। तो इसका क्लोजिंग मेरिट है जी 91.5727। सो 91.5727 दैट इज द क्लोजिंग मेरिट फॉर फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट वन है जी सिम्स, यानी कि सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सिम्स लाहौर। तो इसका भी मैं आप लोगों को क्लोजिंग मेरिट दिखा देता हूँ, इसमें भी चेंजेस नजर आ रही हैं। लास्ट पर एक स्टूडेंट जी जो कि फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर से अपग्रेड होकर सिम्स में आई हैं। तो 92.3636 दैट इज द क्लोजिंग मेरिट। सो उसके ऊपर भी यही आपको नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अपग्रेडेशन एक स्टूडेंट की है। फातिमा जना से अपग्रेड होकर स्टूडेंट जो है वो अदन सुफियान, तो वो सिम्स में आ गई हैं, तो उनका मेरिट है 92.3636। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, हमारे पास उसके बाद है पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, क्योंकि यहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स मैंने जैसे पीछे बताया कि वो अपग्रेड होकर पीएमसी से जो दूसरे कॉलेज में आए हैं।
तो इसी वजह से यहाँ पर भी चेंजेस देखने को नजर आएंगी। तो 4 स्टूडेंट्स हैं जिनकी अपग्रेडेशन हुई है। एक तो पीएमसी से ही पीएमसी में रहे, उसके बाद फिर ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज वहां से अपग्रेडेशन हुई है और एक पीएमसी में आ गए हैं। और इस तरह से कायदे आजम मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी बहावलपुर बहावलपुर से तो एक स्टूडेंट वहां से यहाँ पर आ गए हैं जी पीएमसी में। और गुजरावाला मेडिकल कॉलेज से भी एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है और वो भी पीएमसी में आ गई हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर आप लोगों को जो क्लोजिंग मेरिट अब दिखाई दे रहा है वो है 91.5455 91.5455। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी, जो कि एक्चुअली क्लोजिंग मेरिट के अंदर नंबर 3 पर है। तो मैं उसका भी अब आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर भी कोई अपग्रेडेशन नहीं है, तो वही मेरिट है 92.3182 जो कि 9th लिस्ट में था, वही क्लोजिंग मेरिट अभी भी आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन, हमारे पास जो रावलपिंडी के बाद नेक्स्ट कॉलेज है कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। तो उसका भी मैं आपको क्लोजिंग मेरिट दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर अब आप लोगों को अगेन कुछ चेंजेस नजर आ रही हैं। 2 स्टूडेंट्स यानी गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज से जो कि अपग्रेड होकर बहावलपुर में उनको कर दिया गया है, तो कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। तो इसका क्लोजिंग मेरिट है इस टाइम 91.4318। ऊपर भी यही है, यानी कि सेकंड लास्ट पे भी यही मेरिट है और लास्ट पे भी यही मेरिट है 91.4318। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। तो उसका क्लोजिंग मेरिट मैं अब आपको दिखा देता हूँ। इसमें काफ़ी चेंजेस हैं। 5 स्टूडेंट्स की बल्कि 6 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है। तो शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान से वो रहीम यार खान में ही है। इसी तरह से डीजी खां मेडिकल कॉलेज, तो इसका मतलब फिर डीजी खां का भी मेरिट चेंज हुआ होगा। तो इस तरह से क्लोजिंग मेरिट में भी चेंजेस नज़र आएंगी लास्ट पे जाकर। तो 4 स्टूडेंट डीजी खां मेडिकल कॉलेज से वो अपग्रेड होकर शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान में चले गए हैं। और एक आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद रेसिप्रोकल सीट थी और वहां से ये अपग्रेड होकर आ गए हैं शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान। तो क्लोजिंग मेरिट है इस टाइम 91.1591, दैट इज 91.1591, जो कि क्लोजिंग मेरिट है इस टाइम शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान का। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वन, सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा। तो उसका भी क्लोजिंग मेरिट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी चेंजेस हैं। यहाँ पर भी 6 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है। एक जो है वो बीडीएस से यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं डेंटल इंस्टीट्यूट पंजाब मेडिकल कॉलेज यानी कि डीआईपीएमसी फैसलाबाद से। और इस तरह से शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज शेख ज़ायद 3 स्टूडेंट्स जो हैं वो शेख ज़ायद से यहाँ पर अपग्रेड होकर आए हैं। एक बुलान मेडिकल कॉलेज कोयटा रेसिप्रोकल सीट वहां से अपग्रेडेशन हुई है जी सरगोदा मेडिकल कॉलेज में। और लास्ट पर फिर से शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान से अपग्रेडेशन हो गई है जी सरगोदा मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो 91.2091, दैट इज द क्लोजिंग मेरिट ऑफ सरगोदा मेडिकल कॉलेज 91.2091। नेक्स्ट कॉलेज की तरफ मैं आपको लेके चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात। तो वहां का भी मैं आपको क्लोजिंग मेरिट बता देता हूं कि वहां पर क्या चेंजेस आई हैं। तो 2 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है जी सरगोदा मेडिकल कॉलेज से, एक स्टूडेंट नवाज शरीफ में आए हैं और एक लास्ट पर साहिवाल मेडिकल कॉलेज से अपग्रेडेशन होकर नवाज शरीफ में आ गए हैं। तो यहाँ का क्लोजिंग मेरिट है इस टाइम 91.2500। सो ये थी सरगोदा ये जो नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज। उसके बाद फिर आपको मैं लेके चलता हूँ साहिवाल मेडिकल कॉलेज में। तो वहां पर क्लोजिंग मेरिट देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर 4 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है सरगोदा मेडिकल कॉलेज से, चारों के चारों स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल में आ गए हैं। तो 91.2409, दैट इज द क्लोजिंग मेरिट ऑफ साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल 91.2409। इसके बाद नेक्स्ट वन हमारे पास है गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज। यहाँ से स्टूडेंट्स क्योंकि अपग्रेड होकर दूसरे कॉलेज में गए तो दैट्स वाई यहाँ पर भी चेंजेस यानी 4 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है। ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज से वो अपग्रेड होकर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में आ गए हैं। और इसमें जो क्लोजिंग मेरिट आपको दिखाई दे रहा है वो है 91.4 91.4000 का मतलब 91.4। तो ये नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से अपग्रेड होकर गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में लास्ट स्टूडेंट्स आए हैं। उसके बाद भी हम चलते नहीं नेक्स्ट वर्ड, जो नेक्स्ट कॉलेज है हमारे पास वो है डीजी खां। दैट इज द लास्ट क्लोजिंग मेरिट जो हुआ करता है यूएचएस का, यानी कि आखिरी जो हमारे पास स्टूडेंट होता है वो डीजी खां मेडिकल कॉलेज ओपन मेरिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें अब इस टाइम जो मेरिट आ गया जी वो डीजी खां मेडिकल कॉलेज से ही जो अपग्रेडेशन हुई है डीजी खां मेडिकल कॉलेज में ही। तो 91.1545। लेकिन इससे पहले आपको जैसे मैंने बताया था कि जो 9th लिस्ट थी उसमें क्लोजिंग मेरिट था 91.1409। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ का जो लास्ट जो स्टूडेंट है वो तो अभी तो नजर आ रहा है 91.1545। लेकिन बेसिकली सेकंड लास्ट पर जो आप लोगों को स्टूडेंट नजर आ रहा है
दैट इज ईमान मुनव्वर, तो उनका मेरिट आपको दिखाई दे रहा है 91.1364, और ये अब क्लोजिंग मेरिट कंसिडर किया जाएगा यानी समझा जाएगा, और यही फाइनल क्लोजिंग मेरिट है यूएचएस का ओपन मेरिट कैटेगरी में इस दफा, यानी 2023-2024 में जो क्लोजिंग मेरिट है यूएचएस का वो है 91.1364, जो पहले था 91.1409, और अब ये उससे कम होकर हो गया है 91.1364, तो काफी हाई मेरिट रहा है जी इस दफा। तो पिछली दफा 90 पॉइंट समथिंग था क्लोजिंग मेरिट, और इस दफा 91.1364 पर ये क्लोज हो रहा है। ये बीडीएस से एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई है डीजी खां मेडिकल कॉलेज डीजी खां में, और जो बाकी लास्ट पे आपको जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि ये बेसिकली जो लास्ट पे नाम नजर आ रहा है 91.1545 आमना शकील, ये क्लोजिंग मेरिट नहीं होगा, क्लोजिंग मेरिट इससे ऊपर वाला है 91.1364। उसके बाद फिर आप लोगों को जी लास्ट पे जो दो कॉलेज रह गए यानी ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट, तो उसके अंदर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि जी 5 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन हुई है। एक साहिवाल मेडिकल कॉलेज से यहाँ पर आए हैं स्टूडेंट, एक नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज से, और बाकी साहिवाल मेडिकल कॉलेज से अगेन तो सरगोदा मेडिकल कॉलेज से, और लास्ट पर भी साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल से अपग्रेडेशन हो गई है, और वो ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट में आ गए हैं। तो इसका क्लोजिंग मेरिट है जी 91.3227। लास्ट कॉलेज की तरफ चलते हैं, दैट इज अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, जो वैसे तो ऊपर थोड़ा सा होता है लिस्ट में, लेकिन अब यहाँ पर आपको वो लास्ट पे दिखाई दे रहा है। तो अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज के अंदर भी कोई चेंज नहीं आया जी, नॉट अपग्रेडेड, कोई चेंज नहीं है, वही है 91.8545। तो मैं दोबारा से अब आप लोगों को डीजी खां का फिर से दिखा देता हूँ कि जो डीजी खां का मेडिकल कॉलेज का जो क्लोजिंग मेरिट है दैट इज द क्लोजिंग मेरिट ऑफ यूएचएस इन 2023 एंड 2024, दैट इज 91.1364। बाकी जो कैटेगरीज है वो ऑलमोस्ट तकरीबन वही होंगी जो कि पहले भी थी, उनमें कोई चेंज खास नजर नहीं आएगा। जैसे अब अगर आप देखेंगे जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें नॉट अपग्रेडेड वही है 85.6455। इसी तरह से अगर आप चले जाएंगे ओवरसीज कैटेगरी के अंदर, तो ओवरसीज कैटेगरी में आप लोगों को लास्ट पर वेटिंग पर नजर आ रहा है एक नाम, दैट इज मोहम्मद इमाद शाहिद। सो मोहम्मद शाहिद 84.7, यानी वेटिंग का मतलब यही है कि अगर इन केस कोई स्टूडेंट जो है वो जो लिस्ट लगी है उसमें नहीं आते और वो एडमिशन नहीं लेते, तो ये जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट होता है फिर इसको एडमिशन दे दिया जाता है। तो ये वेटिंग लिस्ट में यानी 84.7 मेरिट के साथ। इसी तरह से जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उसमें भी कोई खास चेंज नजर नहीं आएगा, नॉट अपग्रेडेड, तो वही यानी 85.0136। और इसी तरह से जो चोलिस्तान की कैटेगरी है उसमें भी एक ही सीट थी, तो ये भी जारी बात है अपग्रेडेड नहीं होगा, तो नॉट अपग्रेडेड 91.0045। और लास्ट जो हमारे पास है जी रेसिप्रोकल कैटेगरी, तो रेसिप्रोकल कैटेगरी के अंदर आप लोगों को अगेन वेटिंग पर एक नाम नजर आ रहा है मोहम्मद बिलाल अली। सो इनका क्लोजिंग मेरिट जो है वो इनका मेरिट एग्रीगेट है जी वो 91.1318। ये थी सारी डिटेल जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। सो 10th एंड द फाइनल लिस्ट ऑफ द यूएचएस फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस फॉर द एडमिशन ऑफ एमबीबीएस। बाकी बीडीएस की लिस्ट इंशाल्लाह लगती रहेंगी, और इसी वजह से मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशंस भी शेयर करता रहूंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को अपडेटेड इन्फॉर्मेशंस मजीद मिलती रहें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।